तर्जमा मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के शैतान मरदूद से। आई सीक रेफ्यूज विथ अल्लाह फ्रॉम द accursed Satan। तर्जमा शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट merciful। तर्जमा तुम पर सलामती हो ए ईमान वाल, पीस बी अपॉन यू हो बलिवर्स। क्या आप जानते हैं निकाह दुनिया के किस से होता है? आइन जानते हैं कुरान की रोशनी में। डू यू नो विथ whom मैरिज टेक्स प्लेस इन द वर्ल्ड? डू यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन इन द लाइट ऑफ द कुरान? तर्जुमा और हमने हर चीज़ को एक जोड़े की सूरत में पैदा किया। सूरत ज़ारियात आयत नंबर 49। एंड वी हैव क्रिएटेड एवरीथिंग इन पेयर्स। तर्जुमा ए लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी जान से इसका जोड़ा बनाया, और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैलाएं, और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और रिश्तेदारों से भी, बेशक इल्लाह तुम पर नगहबान है। सूरत निसा आयत 1। O mankind, fear your Lord who created you from one soul and created from it its mate and dispersed from both of them many men and women, and fear Allah through whom you ask one another and the wombs of relatives. Indeed, Allah is ever over you an observer. तर्जुमा यकीनन मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें ईमान लाने वाले, मर्द और ईमान लाने वाली औरतें मुतिया फरमान मर्द और मुतिया फरमान औरतें, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, खुशुआ करने वाले मर्द और खुशुआ करने वाली औरतें, सिदका देने वाले मर्द और सिदका देने वाली औरतें, रोज़े रखने वाले मर्द और रोज़े रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें, अल्लाह को बहुत याद करने वाले मर्द और बहुत याद करने वाली औरतें। अल्लाह ने उन सब के लिए मग़फ़िरत और रहमत तैयार कर रखी है, और अल्लाह बहुत मुआफ़ करने वाला, बहुत रहम करने वाला है। अल-अहज़ाब आयत नंबर 35। Indeed, Muslim men and Muslim women, believing men and believing women, obedient men and obedient women, truthful men and truthful women, patient men and patient women, humble men and humble women, charity-giving men and charity-giving women, fasting men and fasting women, guarding their private parts from unlawful sexual acts, men and women, and those who remember Allah. Often men and women, for them Allah has prepared forgiveness and a great reward, and Allah is oft forgiving, most merciful. तर्जुमा पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं, और नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं, और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए हैं। ये वो लोग हैं जो इन बातों से बरी हैं जो ये लोग कहते हैं। इनके लिए मग़फ़िरत और रहमत है, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। सूरह नूर आयत 20। Chaste women are for chaste men, and chaste men are for chaste women, and impure women are for impure men, and impure men are for impure women. These are the ones who are free from what they say. For them is forgiveness and mercy, and Allah is most forgiving, most merciful. तर्जुमा और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। सूरह रूम आयत 21। And among his signs is that he created for you from yourselves mates that you may find rest in them, and he has placed between you affection and mercy. कैसे पता चलता है कि आपका से जोड़ा है कि नहीं है? How can one know whether someone is their destined partner or not? अल्लाह ने तमाम सूरतें अच्छी पैदा की है, मगर जब आप निकाह के हवाले से किसी को पसंद करते हैं तो आपको पसंद नहीं, बहुत पसंद आता है। Allah has created all forms beautifully, but when it comes to marriage, the person you like may not always be very appealing to you. तो निशानी होती है कि वो इंसान से आपका जोड़ा है जो आपको बहुत पसंद आता है, तो उसके अलावा कोई और पसंद नहीं आता, और वहाँ कुदरती तौर पर बात बनती हुई नज़र आती है। So, a sign that a person is your destined partner is that you find them very
appealing, and no one else appeals to you as much, and naturally things seem to fall into place with them. तर्जुमा, हराम की गईं तुम पर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ और भाई की बेटियाँ और बहन की बेटियाँ और वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया और दूध शरीक बहनें और तुम्हारी औरतों की माएँ और परवरिश में रहने वाली तुम्हारी सौतीली बेटियाँ उन औरतों में से जिनसे तुमने सहबत की हो, तो अगर तुमने उनसे सहबत ना की हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और 2 बहनों को इकट्ठा निकाह में करना भी हराम है, मगर जो पहले हो चुका, और औरतें जो खावंद वाली हों मगर जो तुम्हारे कब्ज़ा में आ जावें। किताब अल्लाह का यही हुक्म है तुम पर, और इसके सिवा जो कुछ है वो तुम पर हलाल किया गया है। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। सूरह अन-निसा आयत 23। Forbidden unto you are your mothers and your daughters and your sisters and your father's sisters and your mother's sisters and your brother's daughters and your sister's daughters and your foster mothers who gave suck and your foster sisters and your mothers-in-law and your stepdaughters who are in your care, born of your wives unto whom ye have gone in. But if ye have not gone in unto them, then it is no sin for you to marry their daughters, and the wives of your sons who spring from your loins, and that ye should have 2 sisters together, except what hath already happened. Lo, Allah is ever forgiving, merciful. तर्जुमा, और औरतें जो खावंद वाली हों मगर जो तुम्हारे कब्ज़ा में आएँ, ये अल्लाह का लिखा है तुम पर, और इसके सिवा जो कुछ है वो तुम्हारे लिए हलाल है कि अपने माल के बदले अन से निकाह करो क़ैद में रखकर, ना कि खुले फ़िस्क में। फिर जिनसे फ़ायदा उठाओ इनमें से इजरत 2 वाजिब कर के, और गुनाह नहीं तुम पर जिस पर दोनों की रिज़ा हो वाजिब के बाद। बेशक अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। सूरह अन-निसा आयत 20। And all married women are forbidden unto you, save those whom your right hands possess. Thus hath Allah ordained for you, and all beyond those are lawful unto you, so that ye seek them with your wealth in honest wedlock, not in debauchery. And those of whom ye seek enjoyment, give unto them their portions as a duty. And there is no sin for you in what you mutually agree upon after the duty. Lo, Allah is knower, wise. तर्जुमा, आज तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई हैं, और वो खाने जो किताब वालों को दी गई हैं तुम्हारे लिए हलाल हैं, और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। मोमिन औरतें और किताब वाले औरतें जो पाक हैं, अगर तुम इनसे शादी करो तो उनकी उजरत देकर निकाह करो बग़ैर फ़िस्क़ के। सूरह अल-माइदा आयत 5। This day are all good things made lawful unto you. The food of the people of the book is lawful unto you, and your food is lawful unto them. And lawful unto you in marriage are chaste women from among the believers, and chaste women from among those who receive the scripture before you, when you give them their due compensation, desiring chastity, not committing fornication. कौन लड़के आवर लड़कियों के लिए निकाह का हुक्म है, और किन लड़के आवर लड़कियों के लिए निकाह का हुक्म नहीं है, इस बारे में कुरान की आयत किया है। अगरचा वो मोमिन और मुसलमान है तो for which boys and girls is marriage commanded, and for which boys and girls is marriage not commanded? What do the Quranic verses say about this, even if he is a believer and a Muslim? तर्जुमा, मर्द औरतों पर क़याम रखते हैं इसलिए कि अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, और इसलिए कि वो अपनी दौलत खर्च करते हैं। नेक औरतें फरमान बरदार और हिफाजत करने वाली हैं, जो अल्लाह की हिफाजत के मुताबिक अपने पर्दा व राज को महफूज रखती हैं। जिन औरतों से तुम नाफरमानी का खौफ करते हो तो पहले उन्हें नसीहत करो, फिर बस्तर से अलग रखो, और फिर हल्की सज़ा दो। अगर वो तुम्हारी इताअत करें तो उन पर कोई रास्ता न ढूंढो। अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बड़ा है। सूरह अन-निसा 4:35। Men are in charge of women by right of what Allah has given one over the other, and what they spend from their wealth. So, righteous women are devoutly obedient, guarding in the husband's absence what Allah would have them guard. But those Hadiyunite wives from whom you fear arrogance, advise them, forsake them in bed, and strike them. But if they obey you, seek no means against them. Indeed, Allah is ever exalted and grand. अर्दो तर्जुमा, और अगर तुम्हें डर हो कि यतीम औरतों में इंसाफ न कर सको तो इनमें से जो औरतें तुम्हें पसंद आएं 2,
3 या 4 से निकाह कर लो, लेकिन अगर तुम्हें डर हो कि इंसाफ न कर सकूं तो एक ही निकाह करो या जो चीज़ें तुम्हारे कब्ज़ा में हैं ये ज़्यादा महफूज तरीक़ा है ताकि तुम जुल्म न करो। सूरह अन-निसा 4:3 And if you fear that you will not deal justly with the orphan women, then marry those that please you of other women, 2, 3, or 4. But if you fear that you will not be just, then marry only one or those that your right hands possess. That is more suitable, that you may not incline to injustice. इससे साफ वाज़ेह होता है, अगर पहला निकाह यतीम से, मिस्कीन से, बेवा से, तलाक याफ्ता लौंडी या माँ बाप जिसके ज़िंदा हों निकाह हो सकता है, एक औरत को निकाह में रखते हुए दूसरा निकाह के लिए औरत का यतीम होना लाजमी होता है। अगर वो यतीम नहीं होगी तो उसका निकाह पढ़ाने पर भी हो नहीं पाएगा। It becomes clear from this that if the first marriage is with an orphan, a poor person, a widow, a divorced maid, or a woman whose parents are alive, then for a second marriage it is necessary that the woman be an orphan. If she is not an orphan, then her marriage for the second nikah cannot be conducted. तर्जुमा, और तुम कभी भी औरतों के दरमियान मुकम्मल इंसाफ नहीं कर सकोगे, ख्वाह तुम कितनी ही कोशिश क्यों न करो, बस तुम एक को दूसरी पर झुकाओ ना कि पूरी तरह से छोड़ दो, और अगर तुम इस्लाह कर लो और अल्लाह से डरो तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है। सूरह अन-निसा 4:119 And you will never be able to achieve complete justice between women even if you strive to do so. Therefore, do not incline entirely toward one, leaving the other suspended. And if you amend and fear Allah, then indeed Allah is most forgiving, most merciful. बेशक अल्लाह की दी हुई नसीहत यही कहती है कि बस एक ही निकाह करो, मज़ीद निकाह नहीं करो, वो भी उससे करो जो बहुत पसंद हो। Indeed, the advice given by Allah is this: have only one marriage, no more, and that too with the one whom you truly like. बेशक अल्लाह की दी हुई नसीहत को मानना चाहिए, और अगर अब मेरी कुरान की नसीहत मानने से क्या होता है वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देती हूँ, आप मेरी जाके नसीहत वाली वीडियो आसानी से देख सकते हैं। Indeed, Allah's advice should be followed, and if you want to watch my video, What Happens by Following the Advice of the Quran, I will provide the link in the description below. You can easily watch my advice video there. तर्जुमा, और तुम अपने में से बेनिकाह लोगों का निकाह कर दो, और अपने नेक गुलामों और बांदियों का भी, अगर वो गरीब हों तो अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर देगा। सूरह अन-नूर 24:32 And marry those among you who are single and the righteous among your male slaves and female slaves. If they are poor, Allah will enrich them from His bounty, and Allah is munificent, wise. निकाह ही ज़िम्मेदारी है, और अगर ज़िम्मेदार नहीं होगा तो ज़िम्मेदारी कैसे उठाएगा? गरीब होगा तो बेशक अल्लाह गनी कर देगा, तो फिर निकाह के हो जाने के बाद भी अपनी बीवी आवर औलादों की भी ज़िम्मेदारी उठा पाएगा। Marriage itself is a responsibility, and if one is not responsible, how can they bear that responsibility? If one is poor, indeed, Allah will make them rich. After marriage, they will also be able to bear the responsibility of their wife and children. याद रखें, ज़िम्मेदार न होना और गरीब होना ये दोनों अलग बातें हैं। Remember, being irresponsible and being poor are two different things. तर्जुमा, और तुम इन्हें उनके ठिकाने पर रखो जहाँ तुम खुद रहते हो, और उन्हें तंगी में न रखो ताकि तुम इन्हें परेशान करो, और अगर वो हामला हों तो तुम इन्हें उनके खर्चे से कुछ दो, यहाँ तक कि वो बच्चे को जन्म दें। फिर अगर वो तुम्हारे कहने पर दूध पिलाने का फ़ैसला करें तो उनके लिए कुछ भी देने की बातचीत करना तुम पर वाजिब है, और तुम्हें इस बात पर जोर नहीं दिया जाएगा कि तुम इन पर किसी ज़्यादती का अर्तिकाब करो। सूरह तलाक आयत 6 And let them live where you live, according to your means, and do not harm them in order to make life difficult for them. And if they are pregnant, then spend on them until they give birth. And if they suckle your children, then pay them their due, and consult together in kindness. But if you disagree, then another woman may suckle the child for him. इस आयत से ये साफ वाज़े होता है
कि औरत को परेशान करने के लिए तंगी में नहीं रखना है, यानी अपने वालिदीन, अपने बहन भाई, रिश्तेदारों से हमेशा अलग घर में रखना है। उन्हें जितनी ज़रूरत है इससे ज़्यादा हमेशा अपनी बीवी को खर्च देना है, जिससे कि उन्हें किसी किस्म की कोई तंगी न हो। This verse clearly indicates that a woman should not be kept in distress or hardship, meaning she should always be kept in a separate home from her parents, siblings, and relatives. The husband should provide his wife with more than what she needs, ensuring that she does not face any kind of hardship. वालिदीन भी सुन लें कि उनकी औलादों के शौहर और बीवी हिस्सादार नहीं होते, इसलिए उनका कुछ भी लेना खाना पीना, आपके घर में रहना गुनाह है। नाहिक कहलाता है उनके शौहर या बीवी को अपने साथ अपने घर पर नहीं रखना है, और ना ही कभी कुछ देना है और ना ही देनेवर रखने का कहना है। ऐसा माहदा भी कभी मत करना, क्योंकि ये गुनाह है, नाहक है। Parents should also understand that the husbands and wives of their children are not partners in the household. Therefore, taking anything from them, having them eat, drink, or live in your house is considered a sin and unlawful. They should not keep their sons-in-law or daughters-in-law with them in their home, nor should they ever give them anything or suggest keeping them. Such an agreement should never be made because it is a sin and unjust. औलाद के सर वालदेन की ये जिम्मेदारी होती है। औलाद को अपने वालदेन की मदद करने का हुक्म है, ना कि उन्हें खर्च देने का। मदद भी पैसों से ही की जा सकती है और तरह के तरीके भी हैं, लेकिन मुनासिब तरीका ये है कि अगर वालदेन कुछ मदद की ज़रूरत है, इतनी उन्हें मदद करो। It is the responsibility of parents to care for their children. Children are commanded to help their parents, but not to give them money. Help can be provided in different ways, but the appropriate method is that if parents need some assistance, they should be helped as much as necessary. वद्दीन के सर औलादों की जिम्मेदारी होती है नान नफ़क़ा की, मगर औलादों के शौहर या बीवी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। It is the responsibility of children to provide for their parents' maintenance, but the husband or wife of the children have no such responsibility. जब तक वालदेन ज़िंदा होते हैं, औलादों का किसी चीज़ पर कोई भी हक़ नहीं होता। वालदेन के इंतकाल के बाद इनके माँ और बाप दोनों की चीज़ों में से विरासत में औलादों का हिस्सा होता है। बेटी के शौहर और बेटे की बीवी का कोई हिस्सा नहीं होता, सिर्फ औलादों का हिस्सा होता है। As long as the parents are alive, the children have no right to anything. After the parent's death, the inheritance from both the mother and father is divided among the children. The husband of the daughter and the wife of the son have no share in the inheritance. Only the children have a share. ये अल्लाह के कायम किए गए हुदूद हैं, इसलिए और जो नाफरमानी करता है, वो गुनाह करता है, वो किसी और पर नहीं, वो अपने ऊपर जुल्म करता है और दूसरे के ऊपर ज़्यादती करता है। ऐसे को ही जालिम कहते हैं, और जालिम अपने हर काम में अपने ऊपर जुल्म करता है और दूसरे पर ज़्यादती। These are the boundaries set by Allah. Therefore, anyone who disobeys them commits a sin. The wrongdoer is not wronging anyone else, but is wronging themselves and doing injustice to others. Such a person is called a tyrant. A tyrant in every action wrongs themselves and oppresses others. अल्लाह ने हदूद इसलिए कायम किए हैं ताकि तुम खुश रह सको अपनी ज़िंदगियों में। Allah has established these boundaries so that you may live happily in your lives. तर्जुमा: जिस शख्स को अल्लाह ने किशादगी दी है, वो अपनी किशादगी के मुताबिक खर्च करे, और जिसकी रोज़ी तंग हो, वो अल्लाह की दी हुई रोज़ी में से खर्च करे। अल्लाह किसी जान को इसकी इस्तिताअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। अल्लाह जल्द ही मुश्किल के बाद आसानी देगा। सूरज तलाक़ शोएब शैरत सात. Let him who has abundant means spend from his abundance, and he whose provision is restricted, let him spend from what Allah has given him. Allah does not burden a soul beyond that it can bear. Allah will bring about after hardship ease. और अपनी बीवी को इसके माँ बाप की घर रखना भी गुनाह है, इसलिए जैसे ही निकाह हो इसे फौरी तौर पर रुखसत करें और अपने साथ लेकर जाए। शौहर का जिम्मेदारी होती कि शौहर अपनी बीवी को अपने साथ रखने का ज़्यादा हकदार होता है। It is a sin to keep your wife at her parents' house. Therefore, as soon as the marriage happens, she should immediately be sent off and taken to the husband's house. The husband has the responsibility and he has more right to keep his wife with him. शौहर को हरगज़ ये नहीं कहना चाहिए कि अपनी ही बीवी के वालदीन को अगर अब कुछ दोगे नहीं तो आपकी बेटी में और भुकारी में क्या फ़र्क रह जाएगा। ये नहीं कहनी चाहिए और ना ही ऐसा समझना चाहिए। Husbands who will never say,
If you don't give anything to your wife's parents, what difference will there be between your daughter and a beggar? This should not be said, nor should such a thought ever cross the mind. निकाह के लिए मर्द का अल्लाह का फरमानबरदार और ज़िम्मेदार और इस्तात होना लाजमी है। जिसमें ये नहीं है, इस मर्द के लिए निकाह नहीं है। For marriage, it is necessary that the man be obedient to Allah, responsible and capable. A man who does not possess these qualities is not eligible for marriage. ज़िम्मेदार बनने की पहली निशानी ये है कि पहले तो आपको खुद के घर में रहना है। ऐसा घर जिसमें कोई हिस्सादार ना हो, वो आपके वालिदैन की मिल्कियत ना हो बल्कि आपकी खुद की मिल्कियत हो। The first sign of being responsible is that you must live in your own house, a house where no one else is a partner, not your parents' property, but your own property. इस औरत के लिए निकाह है जब अल्लाह की फरमानबरदार है, जिसमें ये नहीं है इस औरत के लिए निकाह नहीं है। Marriage is for the woman who is obedient to Allah, a woman who does not possess this quality is not eligible for marriage. अब मैं एक प्यारी सी दुआ के साथ विदा लेती हूँ। Now I bid farewell with a beautiful prayer. अल्लाह हमें सही शरीक हयात का इंतखाब करने की तौफीक दे। May Allah grant us the ability to choose the right life partner. अल्लाह हमें दीन, दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। हमें अच्छाई, बरकत और सुकून नसीब हो। क़यामत के दिन हमें अपने अमलों का अच्छा इनाम दे और हमें जन्नत की खुशबू से बहरावर करे। अल्लाह हमें अपनी रज़ा की रोशनी दे और हमें हर फील्ड में कामयाब बनाए। आमीन। May Allah grant us success in this world, the hereafter, and in our faith. May He bless us with goodness, blessings, and peace. On the day of judgment, may He reward us for our good deeds and grant us the fragrance of paradise. May Allah guide us with His light of pleasure and make us successful in every field. Ameen. जल्द हाजिर होंगी एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ। I will be back soon with a new video and a new topic. अगर आपको कुरानी बातें पसंद आती हैं तो मेरे चैनल पर भी इसी तरह की अच्छी और सादा वीडियोस होती हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा साथ दें। अल्लाह आपको खुश रखे। If you like Quranic teachings, then on my channel you will find similar good and simple videos. If you wish, you can support me by subscribing to my channel. Allah Hafiz.